हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है जी, किसी का मान रखना जो है वो क्यों ज़रूरी है और ये मान रखना किसी का होता क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि मान जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हम हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पे हमें ये ट्रस्ट होता है, यकीन होता है कि अगर हम उनसे कोई भी अपनी बात करेंगे, कोई ज़िद करेंगे या कोई भी हम ऐसी डिमांड करेंगे कि हमें ये यकीन होता है कि अगला बंदा हमारी बात से जो है वो इनकार नहीं करेगा और हमसे वो इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमारी बात को मान जाए। तो ये जो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है ना, अगले के लिए, अगले के बारे में, कि सामने वाला हमारी बात को रिजेक्ट नहीं करेगा बल्कि वो हर मुमकिन तरीके से हमारी बात को पूरा ज़रूर करेगा, आपकी जायज़ ख्वाहिशात जो भी हैं वो उसको फुलफ़िल ज़रूर करेगा। तो ये होता है मान। मान वो यकीन होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो एतमाद होता है जो कि हम सामने वाले पे ब्लाइंडली कर लेते हैं कि अगला बंदा जो है वो हमारी बात को, हमारी ख्वाहिश को, हमारी ज़िद को, जो कि जायज़ अगर हमारी ख्वाहिशात हैं या ज़िदें हैं जो हम एक दूसरे से मोहब्बत में करते हैं, तो अगला बंदा हमारी बात से इनकार नहीं करेगा बल्कि वो हमारी बात को मान लेगा। ठीक है, तो ये होता है मान, कि किसी पे इतना यकीन कर लेना कि कुछ भी हो जाए वो आपकी बात से डिनाई नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप वो पूरी नहीं कर सकता तो वो आपको समझाएगा बजाय इसके कि अपने वर्ड्स के थ्रू आपको हर्ट करे। ठीक है, तो मान ये होता है कि हमें किसी पे इतना यकीन होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि देखिए, मान एक ऐसी चीज़ है जो हम हर एक से नहीं करते हैं। ठीक है, हर एक से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ये हम बहुत ही ज़िंदगी में हमारे कुछ ऐसे रिलेशन्स होते हैं क्लोज़, जिससे हम अपनी हर बात कर लेते हैं, हर ज़िद पूरी करवाने की जो है ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसी है कि जब भी हम किसी के बहुत क्लोज़ होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दुख भी उसी इंसान से मिलता है, सबसे ज़्यादा हर्ट भी हमें वही इंसान करता है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखें कि देखिए, लाइफ इज़ टू शॉर्ट और टाइम गुजर जाता है, लेकिन जो हम एक दूसरे को वर्ड्स बोलते हैं या हम लोग एक दूसरे की ज़िंदगियों में जो अपने वर्ड्स के थ्रू जो जहर घोलने की कोशिश करते हैं, तो वो वर्ड्स जो है ना वो टाइम भी हील नहीं कर सकते। ठीक है, जो तलखियाँ होती हैं जो हम एक दूसरे को अपने लहजों से शो कराते हैं, तो वो वक्त से भी जो है ना हील नहीं होती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं, जो आप जिनसे भी आप इमोशनली, मेंटली अटैच हैं और आपको उनसे फिर भी कोई नाराज़गी है या फिर आप किसी भी बात का गुस्सा है एक दूसरे पर, तो उस चीज़ को आज और अभी ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि फिर मैं अगेन यही कहूँगी कि ये जो यकीन होता है कि कोई हमें मना लेगा या कोई हमारी ज़िद को पूरा कर लेगा, ठीक है, तो ये एक मोहब्बत जो है हम एक दूसरे से जो होती है, ये बहुत कम लोगों में आपस में होती है। वरना दुनिया इतनी फ़ेक है, दुनिया के रिलेशंस जो हैं वो इतने फ़ेक हैं कि हम किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत क्लोज़ हमारे कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिन पे हमें जो है वो कॉन्फिडेंट हम उनके लिए होते हैं, हमें फुल उन पे ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि वो हमारी बात को ज़रूर मानेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर आप वाकई आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं, तो अगर उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है या उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जायज़ जो आप पूरा कर सकते हैं, या फिर अगर वो आपसे नाराज़ हैं लेकिन आप और वो आपसे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, तो अपनी ईगो को और अपने गुस्से को जो है वो साइड पे रख कर जो है वो एक दूसरे का मान रखने की कोशिश करें। ठीक है।